ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 जुलाई 2023 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने अपने योगी तपस्वी बच्चों को वरदान देते हुए कहा, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाबा का निजी संस्कार था, पहले आप कोई भी स्थान में वो पहले बच्चों को करते थे। हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतन की भावना से उसने किया तो भी बाबा की सेवा, मैंने किया तो भी बाबा की सेवा। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब ये भावना हरेक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, क्योंकि आपके हर कर्म में, आपकी स्थिति में ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट दिखाई देंगे। तो जो बाबा के बच्चे हैं, उनकी एक ही आश है, एक ही मंशा है कि हम बाबा के राइट हैंड बन जाएं, हर पल रूहानी सर्विस में व्यस्त रहें। हमें सर्विस का ऐसा शौक होना चाहिए, जो भी कर्म करें उस श्रीमत के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। कोई भी कर्म श्रीमत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? एक ही आश, एक ही विश्वास कि वो बाबा साथ है ना। तू आस विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। तो बाबा ने बच्चों से कहा कि तुम बच्चों ने अखबारों के द्वारा भी रूहानी सेवा करनी है, और आज बच्चे मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू ये सेवा कर ही रहे हैं। आज का प्रश्न है, भगवान शिव का नाम बाला तुम बच्चे कब कर सकेंगे? उत्तर है, भगवान शिव का नाम इस दुनिया के समक्ष
तभी प्रत्यक्ष होगा, तभी रोशन होगा, जब तुम्हारी चाल चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल बड़ी रॉयल होनी चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। मुख से पत्थर निकालने वाले बच्चे प्रभु पिता का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे बच्चों पर परमात्मा को भी देखकर आश्चर्य होता है और उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। वो सतयुग में ऊंच पद पा नहीं सकते। प्रभु पिता का बनकर तुम्हारे द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी मिलेंगी। ये पापात्माओं की दुनिया है। प्रभु को पुकारते हैं, किस लिए? पावन बनाने के लिए। इसलिए गाते हैं ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अखबारों में, मीडिया के द्वारा भी सर्विस का रास्ता निकालना चाहिए। बाबा ने कहा, बहुत कम ब्राह्मण कुलभूषण हैं जो अखबार द्वारा सर्विस करते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, सेवा किस प्रकार से करनी है, तुम्हारे टॉपिक कैसे होने चाहिए। उस पर बोलते हुए बाबा ने कहा कि भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की टॉपिक पर भाषण करना चाहिए। सबको समझाना है कि सतयुग में भारत पूर्ण श्रेष्ठाचारी था, तो इस धरा पर स्वर्ग था और उस स्वर्ग की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा करते हैं। वो सुख देवा है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसीलिए सभी दुख के समय हर आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करती है, पुकारती है। नरक में सभी भ्रष्टाचारी होते हैं, परंतु सतयुग में अर्थात स्वर्ग में सभी श्रेष्ठाचारी। लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी महाराजा थे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी श्रेष्ठ थे। बाबा कहते हैं, अब तो मंदिरों में देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी देवताओं की महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन और पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था। भगवान शिव कहते हैं, जब कलयुग में अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूं, परम धाम से आता हूं, श्रेष्ठाचारी और पावन दुनिया की स्थापना करने के लिए आता हूं। सतयुग है वॉइसलेस वर्ड। दुनिया वाले नहीं जानते कि ये संगम युग है। तुम बच्चों ने अब यहां से लंगर उठाया हुआ है, तो देखा है अपने आप को, क्या इस दुनिया से मेरा लंगर उठ चुका है? जैसे शिप को जब एक बंदरगाह से सेल करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो वो लंगर उठा लेते हैं। तट के पास लंगर रखा होता है, उसको उस बंधन से उसे मुक्त कर देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि इस कलयुगी दुनिया से पार सतयुगी दुनिया में जा रहे हो ना, तो लंगर उठा लेना है। इसका खिवैया कौन है? वो साक्षात परम पिता परमात्मा, हमारी जीवन नैया का खिवैया है। वो इसे उस पार ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को इधर उधर धक्का खाने की दरकार नहीं है।
सिर्फ एक ही काम करना है, बहुत प्रेम से मुझे याद करना है, अर्थात परमात्मा को याद करना है। ईश्वर याद में माया विघ्न बहुत डालेगी, ये भी सावधानी देते हैं। संगम युग पर आत्मा ही परमात्मा की सच्ची आशिक बनती है। तुम बच्चों में भी कोई कोई अच्छे आशिक हैं जो माशूक को याद करते रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को अपने से भी बातें करनी चाहिए, सेल्फ टॉक करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इस समय तुम माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठे हो। कितने सौभाग्यशाली हैं, इसलिए तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से तुम्हारी स्पिरिचुअल इनकम बहुत होती है, बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, पद्मों में प्राप्ति होती है। सिर्फ एक ही काम करना है, चुप रहकर शिव बाबा को याद करना है। जो रूहानी फादर है वो रूहानी नॉलेज इस संगम पर ही देते हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। रूहानी नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। तुम बच्चों के लिए गायन है ना कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इस समय तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। भगवान ही लिबरेटर है, वो गाइड है, वही दुखों से लिबरेट करता है। इसलिए सतयुग में किसी भी आत्मा को दुख लेश मात्र भी होता नहीं है। उसे अविद्या है उस चीज की। तुम बच्चों को अनुभव सुनाते समय कहना चाहिए कि बस क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं मैं अपने दिल की बात। वो बेहद का बाप मिला, वो बेहद की बादशाही देने वाला बाबा मिला, और अब मैं क्या अनुभव सुनाऊं। बस हर क्षण खुशी में डूबा रहता हूं। जैसे ही स्मृति में उसे लाता हूं, तुरंत खुशियों की फुलझड़ियां बरसने लगती हैं। भीतर ही भीतर आनंद के झरने फूटने लगते हैं। आज का स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। मौन के भीतर कैसे उतरना है, कैसे संकल्पों के साथ भीतर जाना है, श्रेष्ठ संकल्पों के साथ विजुलाइज भी करते जाना है। मनन चिंतन से मन अपने आप शांति की उस गहन अवस्था में पहुंच जाएगा जहां सब कुछ निशब्द हो जाएगा। मौन, मौन, आनंदपूर्ण मौन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग